You are watching This is Cinema, my darling. Welcome to my channel. हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान थ्रू सिल्वर स्क्रीन। जी हाँ, पाकिस्तान की तारीख़ पाकिस्तानी सिनेमा के ज़रिए। इस सिलसिले में आज हम 1957 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म यक्के वाली का सियासी और माशरती जायज़ा लेंगे। यक्के वाली अपने अहद की एक नहायत ही कामयाब फ़िल्म थी। इसको तहरीर किया था इकबाल शेख ने और इसके डायलॉग जो है अहमद राही ने तहरीर किए थे। म्यूज़िक जी चिश्ती, जिन्हें बाबा चिश्ती कहा जाता है, और इसके डायरेक्टर थे उस दौर के पंजाबी फ़िल्मों के मशहूर हदायतकार MJ राना। यक्के वाले की कास्ट में मुसरत नज़ीर, सुधीर, नीलो, ज़रीफ़, नज़र, ज़ीनत अजमल, इलियास कश्मीरी और ग़ुलाम मोहम्मद शामिल थे। और मुसरत नज़ीर ने इस फ़िल्म का टाइटल रोल यानी यक्के वाली का किरदार अदा किया था। इस फ़िल्म की अगर हम थीम को देखें तो जो बुनियादी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, एक तो 1957 के उस दौर का जो देहात की अक्कासी है, ख़ास तौर पे पंजाबी देहात की अक्कासी, क्योंकि पंजाबी ज़बान की फ़िल्म थी तो वो हमें इसमें बहुत अच्छी और मुतासर कुन दिखाई देती है। इसके अलावा इसमें जेंडर इश्यूज़ पे बात की गई, यानी औरत और मर्द का जो माशरे में किरदार है और उस दौर में क्या था वो आपको इसमें नज़र आएगा। और इस फ़िल्म में पहली दफ़ा अगर हम पंजाबी सिनेमा के हवाले से देखें तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई थी, यानी ख़ातून जो अपने कुंबे को पालने का ज़रिया बनती है, सहारा बनती है और तांगा चला के वो रोज़ी कमाती है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है। और इसके अलावा हमें बहुत गहरा माशरती और सियासी समाजी तंज़ इस फ़िल्म में, इसके बहुत से मनाज़र में खूबसूरत अहमद राई के लिखे हुए डायलॉग्स के ज़रिए मिलता है, जो जिसकी झलकियाँ मैं आपको दिखाऊंगा तो उससे आपका अंदाज़ा होगा कि इस फ़िल्म में किस तरह माशरत पे और माशरी अक़दार पे और ख़ास तौर पे जो उस दौर का इंसाफ का निज़ाम था, यानी पंचायत का निज़ाम जो कि उस दौर में देहातों में राइज था, तो उस पंचायती निज़ाम पे कितना तंज़ किया गया है। अगर 1957 को हम देखें तो ये वो दौर था कि जब पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में नाफिज हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी हुकूमतें थीं और जो सियासी माहौल था, हालात थे, वो मुस्तहकम नहीं थे। उखाड़ पिछाड़ जारी थी, कोई मुस्तकिल हुकूमत जो है वो कायम नहीं हो पा रही थी और बहुत जल्द जल्द हुकूमतें बदल रही थीं। और इससे पाकिस्तान जो है वो एक सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ था, जिसका नतीजा बाद में फिर थोड़ी अरसे बाद मार्शल लॉ की सूरत में नमूदार हुआ। और एक तवील जो मार्शल लॉ था और हुकूमत थी, अमराना हुकूमत थी, वो कायम हुई और जमहूरियत को जो है वो ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद जमहूरी हवाले से बुनियादी जमहूरियत और इस तरह के दूसरे कई जमहूरी तजुर्बात भी किए गए। वो हम आने वाले वक्त में आने वाली फ़िल्मों में उसका जायज़ा लेंगे। फ़िलहाल हम बात करते हैं 1957 की और यक्के वाली की। प्यार वाले मुंह नहीं बोलने, फूल के भी पल कांदे कुंडने में खोलने, बोल कदे प्यार
प्यार वाले मुंह नहीं हो बोलने सब कुछ कह के भी कुछ नहीं हो कहना सब कुछ कह के भी कुछ नहीं हो कहना दिल नहीं हो देना ओए दिल नहीं हो लेना दिल नहीं हो देना ते दिल नहीं हो लेना जो सीन आपने देखा इसमें देखिए कितनी खूबसूरती से देहात की सुबह की अक्कासी की गई है। नहर के किनारे घोड़ा गाड़ी का आना और लड़कियों का घड़े लेकर पानी भरना, खेतों में हल चलाना, फसलें, ये बिल्कुल, और जो देहातों के घर हैं उस ज़माने 1957 का एक बिल्कुल दुरुस्त मंजर कशी इसमें की गई है। हाँ, अगर हम इसमें जो यक्के वाली है उसके किरदार को देखें तो उसका जेवर और उसके ड्रेस वो कुछ फ़िल्मी मजबूरी भी है कि ज़ाहिर है कमर्शियल सिनेमा है तो उसमें ये रियायत लेनी पड़ती है, हम उसको मार्जिन दे सकते हैं। अदरवाइज़ देखा जाए तो अमजराना की जो हदायतकाराना सलाहियतें हैं ये उसका मुँह बोलता सबूत है कि किस तरह एक खूबसूरत मंजर कशी की गई है उस दौर के देहात की, जो बिल्कुल हमारे सामने आता है। और जो अगला सीन हम आपको दिखा रहे हैं यक्के वाली से जो अगले मनाजिर हैं इसमें आप देखिए कि लाइट और शेडो का इस्तेमाल, रात का सीन है। उस वक़्त देहातों में किस तरह चोरियां और डाके हुआ करते थे और जो कच्चे घर थे उनकी दीवारें, खिड़कियां, दरवाज़े, और ख़ास तौर पे जो गौर करने वाली बात है वो शेडो का इस्तेमाल है उस लैंप पोस्ट के ज़माने से। देखिए उस ज़माने में बिजली नहीं थी तो देहातों में ये होता था कि लैंप पोस्ट बनी होती थी जिसमें मिट्टी के तेल से आप समझ लें कि लालटेन या लैंप जलाया करते थे, जो कि देहातों में मखसूस जगहों पे वो नस्ब होते थे जिससे कि स्ट्रीट लाइट का काम लिया जाता था और उससे रोशनी होती थी। तो उसी रोशनी को लेके ये मंज़र जो हैं फिल्माए गए और वो हम आपको देखेंगे, आप गौर करें कि वो लैंप पोस्ट भी आपको एक सीन में बड़ा वाज़ेह नज़र आएगा। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਚੌਧਰੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੌਥਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। और चौधरी जिम्मेदार भी कत्ल हो गए नहीं। यक्के वाली यानी तांगे वाली, आप उसको तांगा कह लीजिए, टांगा कह लीजिए, यक्का कह लीजिए, घोड़ा गाड़ी कह लीजिए, ये हमारे कल्चर का, हमारी सकाफ़त का पूरे बरसग़ीर में अगर देखा जाए तो बहुत अहम हिस्सा था। एक ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन का ये वाहिद सस्ता अवामी भी ज़रिया था और बड़े लोग भी बग्घी में बैठा करते थे जो कि बहुत कीमती भी हुआ करते, जिसमें राजे, महाराजे, नवाब बैठते थे। आम आदमी बेचारा टांगे में बैठता था और देहातों में और शहरों में ये सवारी आम थी। और फिर जब शहरों में मोटर रिक्शा आ गए तब भी देहातों में इसकी अहमियत कायम रही। और हर जो रेलवे स्टेशन थे छोटे देहाती, हर रेलवे स्टेशन के बाहर एक टांगा स्टैंड होता था जहाँ मुसाफिर उतरते थे और फिर उसी तांगे के ज़रिए या यक्के के ज़रिए वो मुख्तलिफ़ देहातों तक जाया करते थे। तो 1957 में पंजाब के ज़्यादातर देहातों में और शहरों में तांगा ही उस वक़्त भी ट्रांसपोर्टेशन का जो है मेन ज़रिया था। तो ये फ़िल्म इसी हवाले से यक्के वाली पे बनी है, एक ऐसी खातून जो कि तांगा चलाती है, इसलिए कि उसका बाप जो बताया गया है कि फ़िल्म में बज़ाहिर माज़ूर दिखाया है, वो नाबीना है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो नाबीना नहीं है। और एक और माशरती बुराई की तरफ इशारा किया गया कि वो बाप जो ख़ुद कमाना नहीं चाहता, वो रात के अंधेरे में चोरी डकैती करता है, लेकिन दिन को वो एक सादा मासूम नाबीना शख्स की सूरत इख्तियार करता है। और उसकी बेटी जो इस असल हकीकत से नावाकिफ़ है, वो अपने बहन भाइयों का और अपने बाप का पेट पालने के लिए, घर का ख़र्चा चलाने के लिए तांगा चलाती है देहात में।
शायद उस ज़माने में देहात में ख़वातीन काम किया करती थीं। वो तंदूर रोटियां पकाती थीं, वो होटल चलाती थीं, देहातों में जो छोटे छोटे इस तरह ढाबे होते थे। इसके अलावा खेतों में भी काम करती थीं, मज़दूरी करती थीं बाकायदा। तो ख़वातीन एम्पावरमेंट हमारे पंजाबी कल्चर में शुरू से है। पंजाब के देहातों में ख़वातीन मर्दों के बराबर काम करती रहीं, लेकिन जो यक्के वाली का तस्वर है शायद वो फिल्मिक हो, फिल्म में ज़्यादा दिखाया गया है। इतना ज़्यादा हकीकत में टांगा चलाना ख़ातून का कोई इतना आम नहीं था, लेकिन बहरहाल इस फिल्म में ये भी दिखाया गया और यूँ ख़वातीन का ये बताया गया कि वो कुछ भी काम कर सकती हैं अपने ख़ानदान की सपोर्ट के लिए। और आइए अब आपको अगला सीन दिखाते हैं जिसमें देहात का एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ ट्रेन आके ठहरती है और कैसे मुसाफिर बाहर निकलते हैं और किस तरह वो तांगा करते हैं गांव तक जाने के लिए। ये 1957 के पंजाब की एक देहात की बिल्कुल एक वाज़े और दुरुस्त मंजरकशी आपको नज़र आएगी। मैं क्या बाबूजी किथे जाना जी? मैं क्या बाबूजी अदर देखो बुलबुल वांगू कोड़ा खलोता है जी। चलो चलिए है कि ना? बुलबुल वर्गा केड़ा खेतिया वर्गी टेर। हाय हाय तो तेरे कोड़े दी बड़ी मोरा वांगू चाल है। मैं क्या बाबूजी अदर नाल ही चले जाओ, रब ने चाहा सालम जाओगे ते अद्धे पढ़ोगे। ना भाई मैं तेरे नाल ही जाऊंगा। अच्छा अच्छा। और मैं क्या बाबूजी असी मुफ्ती पा लेने आ, चलो साडे नाल। मैं क्या यका तेरा? क्यों जी तुसी खरीदना? नहीं मैं दा नंबर नोट करना है। बोलना बहु नंबर शहरां च नोट होंदे ने, इत्थे ते बिल नंबर ही काम चलदा है कि ना? क्या में पाकिस्तान से पहले और फिर काफ़ी बाद तक पंजाब के देहातों में पंचायत का निज़ाम बाकायदा सरकारी तौर पर नाफिज था, जिसमें गांव का नंबरदार या नामज़द नुमाइंदा जो होता है या ख़ुद गांव वालों की पंचायत जो होती थी वो फ़ैसला करती थी। इंसाफ का ये निज़ाम कैसा था, इसके बारे में नहायत खूबसूरत डायलॉग लिखे गए हैं और उस पर तंज़ किया गया है इस फिल्म में। जगह जगह पे एक किरदार है जो ज़रीफ़ ने अदा किया, जो कि चलती फिरती एक अदालत है, यानी पंचायती निज़ाम की एक नुमाइंदगी करता है और वो किस तरह फ़ैसले करता है। आइए आपको ये सीन दिखाते हैं। कौन आया? किथे आया? कौन आया? गल करो। ओ ठहर जा दस। मामा मैं लुटी गई, मैं जग विच मुंह नहीं दिखाण जोगी। ओहो ते तेनु जग नु मुंह दिखाण दी लोड़ तू मैनू दिखा, मामा जी नु मुंह दिखा। मामा दी चोरी हो गई है। चोरी हो गई? ओए सो चंगी गल है, शुक्र कर तू कर नहीं सही। आप कर ले। मामा जे मैं कर हुंदी तां उन्होंने कच्चे ना खा जांदी। ओए डाल तला छेती ना ओए। मुकदमा बड़ा बड़ा पेश हो गई। एक कानून कटांगे किताब। कानून भी कट ले, किताबा भी कट ले। सबर सबर हौसला कर सबर कर। ते मामा जी और आनु दस तू की गया तेरा? मामा एक चीज गई होवे ता दसा। एक मंजी दा पावा, एक टूटिया होया चिमटा, एक कोड़े तेल दी खाली बोतल ते नाले की नाले पिंड वाले दी जुतियां दा नाम। ओहो बहुत नुकसान हो गया। वैसे तू बिल्कुल फिक्र ना कर, मैं चोर दा खुरा नप लिया। चोर किसे कबाड़िए दा पुत्र मालूम दा, कबाड़िए दा है। मैं क्या ते आधा नुकसान मैं तेरा पूरा कर देना। तू एक मेरी जुती दा नाप ले ले ते एक किरले दी जुती दा नाप। आधा नुकसान तेरा पूरा हो गया। रो ना तू ना रो। मामा रोवा किस तरह ना, चोरा नु पता लग गया मैं भूखी नंगी हां। बहुत माड़ी गल, बहुत बड़ी गल। ओए पुत्र कर लिया। हां मामा जी बहुत बड़ी गल हो गई। मैं क्या मैं तेरी गल दसा,
ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਆਣ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰੰਪਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਮਾਮਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਨਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਈ? ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਬੁੱਝ ਓਏ ਰਾਹ ਸਿੱਧੀ ਲੀਰਾ ਲੀਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪन्ने ही ਛੱਡਾਂਗੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਗੁੰਡੀ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਨੇਕ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਮੀਸਲੀ ਖਾਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਏ। ਕੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਬੇਦੈਤੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਵੇਂ ਲੀੜੇ ਪਾੜ ਲਓਗੇ ਆਪਣੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮਾਮਾ ਚਾਦਰ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ, ਹੈਂ? ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਚਾਦਰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈ, ਹਾਂ। ਐ ਮਾਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਮਾਮੀ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਤੂੰ। ਉਹ ਲੜਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਓਏ ਮੁੰਡਿਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇ ਮਾਮੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਓਏ ਲੰਮੀ ਨਾ ਪਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ, ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਖਲੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਪੇਚਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਦਰ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਚਾਦਰ ਤੇਰੀ ਹੈ? ਆਹੋ ਚਾਦਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਚਾਦਰ ਤੇਰੀ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਚਾਦਰ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਆਹੋ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ ਚਾਦਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਇਹ ਨਿਕਿਆ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਕੱਛੇ ਮਾਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਚਾਦਰ। ਇਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਚਾਦਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਚਾਦਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਬੜੀ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਹਾਏ ਮਾਮਾ ਵੇ मामा। यकी वाली की मौसीकी बाबा जी चिश्ती ने तरतीब दी थी और इसकी मौसीकी आज भी लोगों में मकबूल है। और ख़ास बात इस फिल्म की मौसीकी, इसके गीतों और इसकी पिक्चराइजेशन में ये है कि ये जो पंजाबी कल्चर है वो बहुत खुलकर सामने आता है। पंजाबी ज़बान तो है ही है, जो इसके मुहावरे हैं और जो मलबूसात हैं वो आप देखिए। और इसके अलावा इसमें जो शादी ब्याह की रस्में हैं, जो हार सिंगार की अलामतें हैं, जो लफ्ज़ हैं और जो रिश्तों की है, मोहब्बतों की बातें हैं, हमारे कल्चर जो है पंजाबी कल्चर, वो इसकी मौसीकी या गीतों में आपको बहुत नुमाया नज़र आता है। आइए इसके कुछ गीत आपको दिखाते हैं जो इस हवाले से बहुत अहम है। हल्ला मल्ला हो बिबा हल्ला मल्ला, हल्ला ला 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 ला, ओए ला 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 ला। रेशम दा लाचा लकवे, नाले फुल्लां ते सजरा सकवे। रेशम दा लाचा लकवे, नाले फुल्लां ते सजरा सकवे। जट्टी चली मुरब्बियां दी सैल नू, जट्टी चली मुरब्बियां दी सैल नू, ना पूर के अड़िया तकवे। रेशम दा लाचा लकवे, रेशम दा लाचा लकवे, नाले फुल्लां ते सजरा सकवे। फुल्लां वाली कुड़ती तंग माया, होए फुल्लां वाली कुड़ती तंग माया। मैनू आवे तेरे कोलों संग माया, होए आवे तेरे कोलों संग माया। उतो चमके जवानी दा रंग माया, चमके जवानी दा रंग माया। ना रस्ता मेरा तू डकवे, रेशम दा लाचा लकवे। जट्टी चली मुरब्बियां दी सैल नू, ना पूर के अड़िया तकवे। चूड़े वाली बां नाम रोड, मेहंदी वाले हाथ जोड़ दीवे, हाथ जोड़ दी। ओए मेहंदी वाले हाथ जोड़ दीवे, हाथ जोड़ दी। बने ना कहानी किते साडी मुलाकात वे, होए बने ना कहानी किते साडी मुलाकात वे। तेरे उच्चे बंगले ते मेरी नीवी जात वे जी, मेरी नीवी जात वे। तेरे उच्चे बंगले ते मेरी नीवी जात वे जी, मेरी नीवी जात वे। मैंने ओ चन्ना तेरे जोड़ दिते मेहंदी वाले, मैंने ओ चन्ना तेरे जोड़ दिते मेहंदी वाले। हाथ जोड़ दी वे, हाथ जोड़ दी। ओए मेहंदी वाले हाथ जोड़ दी वे, हाथ जोड़ दी। भांड, जी हाँ,
हंसने वाले, मुस्कुराने वाले, लोगों को हंसाने वाले, जो शादी ब्याह पे और गाँव की जितनी भी खुशियों की तकरीबात होती थी, उनमें बहुत लाजमी तस्वर होते थे और अब भी हैं। पंजाबी सकाफ़त का एक अहम किरदार जो पहले तो बहुत ज़्यादा थे, अब कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी मौजूद हैं। भांड का एक किरदार, एक सीन इस फिल्म में भी है। आइए आपको दिखाते हैं। बोलो के बेहोश हो गए हो। जमना अमीरां दा जी जमना अमीरां दा। हाय हाय कदी सोफे ते, हाय कनीना ते, ओए होए ते कदी कदी कुर्सी ते। ते गरीबां ने की जमना सरकार। हाय भैया गरीबां दा की जमे। हाय 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 सर्दी हुई ते जम पे, गर्मी पई ते पिघल गए। सरकार बड़े बड़े दाता खलोते हो। सुभान अल्लाह। आ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਥੌੜੀ ਵਰਗਾ। ਅੰਨਲ ਸੁਣੋ। सुभान अल्लाह। ਸਰਕਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। सुभान अल्लाह। घरे आया नी मैं दर काला डला पौड़ मंडे अम्मा। घरे आया नी मैं दर को ढड़ी घर के दरवाजे मिल्क बूटा कायम। सुभान अल्लाह। बेबी की लॉन्ग एज। हाय हाय सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो बसिया केक मिल जाए। सरकार को बासी डब रोटी दे सुभान रहा अल्लाह। तो पुराना रोड फ्राक। हाय हाय लो सरकार ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਉਹ ਚੁਲੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੇਮ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਏ। सुभान अल्लाह। हाय हाय ओए सुभान अल्लाह। आ नहीं छेती में आ जा। सुभान अल्लाह। ओए हाय हाय भान हाय देखो इधर शोर मत करो। हाय अंदर ऑपरेशन हो गया। देखो हाय हमारा बीबी सो रहा है, शोर डंडा पा। ए सानू बताई दे अभी फिरते तुरते नजर आइए। देखो भान हाय हमारा बेबी के फादर का हाँ पेमेंट नहीं आया, अल्लाह मन इसलिए हमको चारा ना दो, हम बेबी को दूध पिलाएगा। यक्की वाली के चंद मशहूर गीतों की झलक और कुछ सीन्स आपको दिखाते हैं, जिसमें आपको 1957 के पंजाब की झलक बहुत वाज़ेह नज़र आएगी। वही सकाफ़त, लिबास, घर देखिए, सेट डिज़ाइन देखिए और अंदाज़ देखिए। 1957 का पंजाब आपकी नज़रों के सामने आ जाएगा। ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਲਾਲੀ ਤੇ ਬਾਉ ਦੇ ਬੋਦਿਆਂ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੂੰ। ਬਾਉ ਤੇ ਬੋਦੇ ਹੀ ਫਸੀ। ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਬਾਉ ਦੀ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਦੇਂਗੇ, ਟਿੰਡ ਨਾ ਬੋਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ ਕੁੜੀ ਫਸੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਫਸੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਤਿਲਕ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਉ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ। डार्लिंग लिंग डार्लिंग मैं नहीं कहती। नहीं कहती नहीं नहीं लोहारी बई कल्ली कुआरी बई पाटी लोहारी बई ਜਾਂਦਾ ਏ ਖਾਲੀ जी आ जाओ टंगसाली जी ਜਾਂਦਾ ਏ खाली जी आ जाओ टंगसाली जी तल्ले तो तल्ले भई शाही महल्ले भई तल्ले तो तल्ले भई शाही महल्ले भई माल मकरोट जी बीडंग रोट जी माल मकरोट जी बीडंग रोट जी क्यों मुड़ मुड़ तक दे ओ हाय क्यों मुड़ मुड़ तक दे ओ भावें लख पड़ दिखरो सक लुक नहीं सकदे ओ भावें लख पड़ दिखरो सक लुक नहीं सकदे ओ लुकनाई पैंदा ए हाय लुकनाई पैंदा ए ओए दिल जदों लग जावे कदों वस विच रहिंदा ए ओए दिल जदों लग जावे कदों बस विच रहिंदा ए साडा दिल तेरे वस सजना हाय साडा दिल तेरे वस सजना ओ निम्मा निम्मा हथ हथ के हुण दूर नत सजना ओए निम्मा निम्मा हथ हथ के हुण दूर नत सजना नचना ते लांदे क्यों हाय नचना ते लांदे क्यों ओए झूठे हुंदे कालां
इकट्ठे हुंदे कौलां दे तेरे शहर च आउंदे। तू मेरी गंजा पिंड वाले सारे ਉਹਨੂੰ ਲਾਲੀ ਗੰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਐਵੇਂ ਬਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲੀ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਉਹ ਲਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ? ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ दिल जानिया कखां विच मोती पे डुलदे ने आजा मेरे हानिया आजा मेरे हानिया जिद्दी हुई खेड आज मैं गई हार वे जिद्दी हुई खेड आज मैं गई हार वे मेरे नाल आज मेरा रोंदा ए शिंगार वे उड़ गईयां मेहंदियां सतरां ने कहंदियां आजा दिल जानिया शगनां दे जूड़े पे खुलदे ने आजा मेरे हानिया आजा मेरे हानिया कॉल नहीं भुलदे ने नीर पे डुलदे ने आजा दिल जानिया कखां विच मोती पे डुलदे ने आजा मेरे हानिया आजा मेरे हानिया मेरे कोलों दूर दूर कंधा कोठे नस दे मेरे कोलों दूर दूर कंधा कोठे नस दे गलियां दे कख कंडे मेरे उत्ते हस दे रुसियां सहेलियां सुंजियां हवेलियां आजा दिल जानिया सुखा नाल दुख पे तुलदे ने आजा मेरे